श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 56। भगवान शंकर का बाल कृष्ण के दर्शन के लिए आना। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ है। द्वादशी के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए हैं। शिव योगीश्वर हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। योगेश्वर शिव और योगेश्वर श्री कृष्ण तत्व से दोनों एक ही हैं। योगेश्वर शिव निवृत्ति धर्म समझाते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की जरूरत है। प्रवृत्ति करो, साधारण मानव प्रवृत्ति छोड़ दे ये अच्छा नहीं है। जो प्रवृत्ति छोड़ता है वो मन से पाप करता है। सर्वकाल भक्ति करना साधारण मानव के लिए संभव नहीं है। जो प्रवृत्ति छोड़कर बैठा है वह सर्वकाल भक्ति नहीं कर सकता, मन से पाप करता है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, पाप छोड़ने की जरूरत है। प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं और निवृत्ति धर्म भगवान शंकर समझाते हैं। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ है उसे निवृत्ति परमानंद भजनानंद नहीं मिलता। 24 घंटे में 4-5 घंटे के लिए सब प्रवृत्ति छोड़ दो, शांति से निवृत्ति लेकर बैठो। निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं, प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण समझाते हैं। द्वादशी के दिन शिवजी महाराज आए हैं। शिवजी महाराज बाल कृष्ण लाल के दर्शन के लिए आए हैं। अलख निरंजन ऐसी पुकार की है। बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, आंख बंद रखते हैं तो भी ब्रह्म नहीं दिखता है। ब्रह्म दुर्लभ है, आज ब्रह्म सुलभ हुआ है। सभी के लिए परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। यशोदा माता ने सुना कि आंगन में कोई साधु आया है। दासी को कहा ये फल ले जाओ, साधु महाराज को फल दे दो। साधु महाराज को कहना मेरे लाला को आशीर्वाद दें, मेरा कन्हैया सुखी हो जाए। दासी फल लेकर आई। शिवजी महाराज आंगन में खड़े हैं, आंखें ब्रह्मानंद में आनंदित हैं। दासी ने साधु के हाथ जोड़े हैं और कहा है महाराज, यशोदा मैया ने आपको भिक्षा दी है, इसको स्वीकार करें और हमारे लाला को आशीर्वाद दें। शिवजी ने आंखें नहीं खोली, कहा मैं भिक्षा के लिए साधु नहीं हुआ हूँ, मैं बाल कृष्ण के दर्शन के लिए साधु हुआ हूँ। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा है, परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं। यशोदा मैया को कहना बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आए, मुझे दर्शन करना है। परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। दासी अंदर गई है, बोलती है माँ, वे साधु महाराज तो ऐसा बोलते हैं कि उनके गुरु ने उनको ऐसा कहा है, गोकुल में परमात्मा प्रकट हुए हैं। वे कहते हैं मैं भगवान के लिए साधु हुआ हूँ। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आए, मुझे दर्शन करना है। यशोदा माता को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक हुआ, साधु को कैसे खबर पड़ी? उनके गुरु ने कुछ कहा है कि गोकुल में भगवान आए हैं। यशोदा मैया झरोके से देखती हैं, भगवान शंकर खड़े हैं, साधु के वेश में आए थे, उनका तेज कहाँ जाएगा? ये तो शंकर भगवान के जैसा दिखता है। यशोदा मैया बारंबार हाथ जोड़ती हैं, महाराज हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हम आपको क्या पहचान सकेंगे? आप कोई बड़े सिद्ध लगते हैं, आप कोई महान पुरुष हैं, मैं आपको वंदन करती हूँ। मैं आपको कमंडलू देती हूँ, आपको कंबल देती हूँ, आप जो मांगो सो दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। मेरा कन्हैया बड़ा कोमल है, आपके गले में सर्प है, उसको देखकर वह डर जाएगा, उसको भय लगेगा। मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। शिवजी ने स्मित हास्य किया और कहा मैया, लाला को डर नहीं लगेगा, देवों का वह देव है, कालों का भी काल है, संतों का सर्वस्व है, शिवजी का वह धन है। शिव को धन संतन को सर्वस, श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है, देवों का वह देव है, काल का भी वह काल है। यशोदा मैया कम पढ़ी लिखी थी, कुछ समझती नहीं, बोली महाराज आप ये क्या बोलते हैं? काल का काल क्या होता है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, वह मेरा बालक है और मैं उसकी माँ हूँ। आप ये क्या बोलते हैं? शिवजी ने कहा मैया तेरा कन्हैया मुझे पहचानता है, मुझे देखेगा तो बड़ा राजी होगा, प्रसन्न हो जाएगा, मुझे पहचानता है। यशोदा जी ने कहा महाराज आप क्या बोलते हैं?
मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी आपको देखा नहीं, मैं आपको पहचानती नहीं। मेरा 2-3 दिन का बालक आपको क्या पहचानता होगा? यशोदा मैया आगे कहती हैं, महाराज हट न करो, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगी। शिव जी ने कहा, मैया लाला का दर्शन किए बिना मुझे पानी भी नहीं पीना है। मैया मैं तेरे आंगन में यहीं 12 वर्ष की समाधि लगाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। यशोदा माँ को आश्चर्य होता है, ये साधु कैसा है, 12 वर्ष मेरे आंगन में बैठा रहेगा। कहता है दर्शन किए बिना मैं पानी नहीं पीऊंगा। शिव जी बैठ गए हैं। नंदगांव में आशेश्वर महादेव का मंदिर है। श्री कृष्ण के दर्शन की आशा से बैठे हैं, इसीलिए उनका नाम आशेश्वर महादेव है। शिव जी श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे हैं। श्री कृष्ण शिव जी के हृदय में आए हैं। यशोदा माता का कन्हैया रोने लगा। यशोदा मैया स्तनपान कराती हैं, स्तनपान नहीं करते हैं, हाथ में खिलौना देती हैं। कन्हैया फेंक देता है। लाला को बाहर जाने की इच्छा है। शिव जी दर्शन करने के लिए आए हैं। शिव जी दर्शन के लिए आतुर हुए हैं। अब श्री कृष्ण को भी शिव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई है। भक्त भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं, तब भगवान को भी अपने भक्तों को देखने की इच्छा होती है। बालकृष्ण रोने लगे हैं। लाला को क्या होता है? यशोदा मैया मनाती हैं। गोपियों ने सुना आज बालक रोता है, दौड़ती हुई आई हैं, बालकृष्ण को मनाती हैं। बेटा तुम्हें क्या होता है? 3-4 दिन में कभी रोया नहीं, आज क्यों रोता है? बालकृष्ण हाथ ऊंचा करते हैं, मुझे बाहर जाना है। मैया बाहर नहीं जाने देती। एक गोपी ऐसा कहती है, मैया मैंने बहुत से साधु देखे हैं, ऐसा साधु देखा नहीं। आंख उठा करके किसी के सामने देखता नहीं, उसको फल दो मिठाई दो कुछ खाता नहीं, पानी पीता नहीं। वह कहता है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मैं साधु हुआ हूँ, मुझे दर्शन कराओ। मैया ये शंकर भगवान के जैसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश से भगवान शंकर आए हैं। ऐसा साधु मैंने आज तक देखा नहीं। बालकृष्ण रोते हैं। यशोदा मैया को भय लगता है। शांडिल्य ऋषि को बुलाया है। शांडिल्य ऋषि को कहा है, महाराज लाला की नजर उतारो, बहुत रोता है, इसको क्या होता है कुछ खबर नहीं पड़ती। शांडिल्य ऋषि समझ गए हैं, आंगन में शिवजी महाराज बैठे हैं, उनके लिए बालक रोता है। शांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया आंगन में जो साधु महाराज बैठे हैं, उनका और इस बालक का जन्म जन्म का संबंध है, उनके लिए ये रोता है। आंगन में साधु भूखा बैठा है, ये उचित नहीं है, दर्शन कराओ, साधु महाराज आशीर्वाद देंगे, मेरा बालक सुखी हो जाएगा। यशोदा माता बालकृष्ण को श्रृंगारती हैं। लाला को नजर न लगे इसलिए काजल लगाती हैं। माँ ने श्रृंगार किया और दासी को कहा, साधु महाराज को बुला करके ले आ, मैं दरवाजे तक बालकृष्ण को लेकर आती हूँ। साधु महाराज को कहना आंगन में खड़े होकर के 1-2 मिनट दर्शन करें, टकटकी लगाए नहीं, ऐसा उनको बोलकर रखना। जो आता है वो ऐसा बोलता है, बालक बहुत सुंदर है, बालक बहुत सुंदर है, मुझे भय लगता है इसको किसी की नजर न लगे। तू उनसे कहना कि 1-2 मिनट दर्शन करें फिर यहां से चले जाएं। दासी ने शिव जी को कहा है, महाराज महाराज आंखें खोलो, यशोदा मैया आपको बुलाती हैं, बाल कृष्ण का दर्शन करो। शिव जी आए हैं, आंगन में खड़े हैं। यशोदा मैया द्वार तक श्री कृष्ण को ले गई हैं। शिव जी दर्शन करते हैं। बाल कृष्ण और शिव जी की 4 आंखें एक हो जाती हैं। कोई भी बालक सुंदर होता है। बालक सुंदर होता है इसका एक कारण है, बालक में विकार नहीं है। विकार वासना जागने पर सौंदर्य का नाश होता है। विकार वासना न होने से बालक में सौंदर्य दिखता है। साधारण बालक भी सुंदर होता है, यहाँ तो आज परमात्मा बालक बन करके आए हैं, ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप है। शिव जी को आनंद हुआ, अब तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है, खुली आंख से समाधि लग जाती है। बड़े बड़े योगी नाक बंद करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब मन शांत होता है। अब तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण में आंख स्थिर करने की जरूरत है। शिव और श्री कृष्ण की आंख एक हुई है।
शिव जी को अति आनंद होता है, श्रीअंग में रोमांच आता है, प्रत्यक्ष आनंद प्रकट हुआ है, सच्चिदानंद भगवान का जय जयकार किया है, आनंद ही श्री कृष्ण है। शिव जी को आनंद हुआ है, बाल कृष्ण हंसने लगे हैं, यशोदा मैया को आश्चर्य होता है, साधु महाराज की दृष्टि पड़ी तो हंसने लगा, घर में बहुत रोता था, ये कोई महान पुरुष आए हैं, इनकी दृष्टि पड़ी तभी से मेरा बालक हंसता है। फिर तो यशोदा मैया ने शंकर भगवान को नंद महल में बुलाया है, महाराज अंदर आओ। माँ को विश्वास हो गया, आज भी नंदगांव में नंद बाबा के राजमहल में भगवान शंकर बैठे हैं। माँ ने कहा आप यहीं रह जाओ, मैं आपकी सभी सेवा करूंगी और जब जब कन्हैया रोने लगेगा मैं आपको बुलाऊंगी। आपकी आंख में दिव्य शक्ति है, आपकी दृष्टि पड़ती है तब वह हंसता है। यशोदा माँ बालक को गोद में लेकर के बैठी हैं, शिव जी को सुंदर आसन दिया है। महाराज आप कोई महान पुरुष लगते हैं, आपके जैसा महान पुरुष मैंने देखा नहीं। महाराज आपको कोई दृष्टि का मंत्र आता है, ऐसा मंत्र दो कि मेरे बालक को किसी की दृष्टि न लगे, मेरा कन्हैया जल्दी तगड़ा हो जाए। शंकर भगवान ने कहा मैं दृष्टि का मंत्र तो जानता हूं, पर वह मंत्र बालक के कान में देना पड़ेगा। मैया तुम्हारी गोद में बालक होगा तो उसको कान में मंत्र कैसे दूंगा। माँ को विश्वास हुआ है, यशोदा मैया ने शिव जी की गोद में बाल कृष्ण को दिया है। शिव और श्री कृष्ण एक हुए हैं, समाधि लगती है। बाल कृष्ण जगाते हैं, महाराज महाराज आंख खोलो, सावधान करते हैं। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है, मैया घबराना नहीं, कोई राक्षस आए या राक्षसी आए, बालक का बाल मां का होने वाला नहीं है। ये बड़ा राजा होगा, इसकी कीर्ति जगत में अखंड रहेगी। मैया ये बड़ी सोने की नगरी बनाएगा। मैया मेरा आशीर्वाद है, तेरा कन्हैया 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा माँ ने सुना है, यशोदा माँ घबराई, महाराज महाराज ये आप क्या बोलते हैं, 16,000 रानियों का पति होगा, 16,000 लग्न होगा। कितनी ही स्त्रियां बड़ी खराब होती हैं, पति के साथ कपट करती हैं, पति को त्रास देती हैं। 16,000 में ऐसी कोई आ जाए मेरे लाला को त्रास दे तो। शंकर जी ने कहा मां मेरा ये आशीर्वाद है, ये बड़ा बलवान होगा, सभी रानियां हाथ जोड़ करके लाला की सेवा करेंगी। जय जयकार करते हुए शिवजी जाने लगे हैं। यशोदा मैया ने कहा है महाराज मुझे सम्मान करना है, वस्त्राभूषण मंगाए हैं। शिवजी ने स्मित हास्य किया और कहा मैया मेरा नाम विश्वनाथ है। जगत को सब मैं देता हूं, मैंने जगत को दिया है, मैं लेकर के क्या करूं, ये सब मेरा ही है, मैंने जगत को दिया है। यशोदा माँ को आश्चर्य होता है, कैसे बोलते हैं इनका नाम विश्वनाथ है, ये कहते हैं जगत को सब मैंने ही दिया है, मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। यशोदा मैया ने हाथ जोड़े, महाराज आपको तो क्या जरूरत होगी, आप कोई महान महापुरुष हैं, आपकी सेवा में संपत्ति का सदुपयोग ना हो तो ये संपत्ति क्या काम की। आपके जैसे संत की सेवा हो तो ही संपत्ति सफल होती है। मैं जानती हूं आपको जरा सी भी जरूरत नहीं है, पर आप थोड़ा स्वीकार करें। मां ने बहुत आग्रह किया, तब शिव जी ने कहा मैया मैं फलहारी साधु हूं, 2 फल दे दो मैं फल खा लूंगा। मां को संतोष हुआ, मेरे घर के फल को तो स्वीकार किया। मां ने फल दिए हैं। शिव जी महाराज आशीर्वाद देकर के पधारे हैं। द्वादशी के दिन ये लीला हुई है, योगीश्वर और योगेश्वर का मधुर मिलन हुआ है। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में राजा कंस को कर देने के लिए जाते हैं। कंस बड़ा राजा है। नंद जी ने व्रजवासियों को बुलाया है, सबको समझाते हैं मुझे अब मथुरा में जाना है, मुझे जाना पड़ता है क्योंकि कंस राजा को कर देने का समय हो गया है, मेरे बाल कृष्ण को संभालना। ब्रजवासियों ने कहा है प्रत्येक द्वार में दो दो ब्रजवासियों का पहरा रहेगा, आप चिंता करना नहीं। नंद जी मथुरा गए हैं, राजा कंस को वार्षिक कर दिया है, सोने की थाली में नंद बाबा ने 5 रत्नों की भेंट दी है। इसके बाद नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए हैं। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे ययो तदव मोचनम। श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद वसुदेव और नंद बाबा का यह प्रथम मिलन है। कुशल समाचार पूछते हैं। कोई भी मित्र आपसे मिले तो अब अपने सुख की संपत्ति की बात मत करो। जो आया है उसको क्या दुख है प्रथम पूछो। दुखी के साथ अपने सुख की बातें मत करो। दुखी को आश्वासन देना चाहिए।
भगवान कृपा करेंगे, आप अच्छे हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे। दुखी को आश्वासन देना महान पुण्य है। दुखी के साथ अपने सुख की बातें मत करो। वसुदेव जी आज दुखी हैं। नंद बाबा ने ऐसा नहीं कहा मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, लोगों ने हमको बहुत भेंट दी है, बड़ा भारी उत्सव किया है। नंद जी ऐसा नहीं बोलते हैं। वसुदेव जी दुखी हैं। नंद जी वसुदेव जी के साथ प्रेम से बातें करते हैं। नंद जी वसुदेव जी के साथ प्रेम से बातें करते हैं। यह कंस दुष्ट है, बिना कारण आपको त्रास देता है। मैंने ऐसा सुना इस समय आपके यहाँ कोई कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या को मारने के लिए कंस आया। वह कन्या बड़ी देवी हो गई, विंध्याचल जाकर विंध्यवासिनी देवी बन गई, ऐसा लोगों ने मुझे कहा। भगवान उसको देख रहे हैं, कभी उसको सजा करेंगे। आप सुखी हो जाओगे। आपके बालकों को मारता है, दुष्ट है। वसुदेव जी ने कहा, बाबा मैं किसी को दोष नहीं देता। मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किया है, इसलिए मेरे बच्चे मर जाते हैं। मैंने सुना नंद बाबा के यहाँ सुंदर बालक है, तभी से मैंने अपने मन से मान लिया कि नंद बाबा के घर में जो बालक है वह मेरा बालक है, कन्हैया मेरा है। नंद बाबा तो अति सरल हैं, भोले हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तो नाम का पिता हूं, आपके आशीर्वाद से बालक हुआ है, आपका ही बालक है। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कह दिया, कन्हैया आपका बालक है। वसुदेव जी मन में बोले हैं, मेरा ही बालक है, आपका नहीं है। कन्हैया मेरा है। आप सब सोए हुए थे। रात्रि में 12 बजे के बाद मैं आपके घर में आया था। अपना कन्हैया आपके घर में मैंने रखा है। प्रगट में कहा, बाबा मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं रहता हूँ मथुरा में, मेरा मन गोकुल में आपके घर में ही रहता है। मेरा मन नंद बाबा के घर में है। मुझे बालक की बहुत चिंता होती है। बालक को संभालना यहाँ का काम हो गया है, अब यहाँ रहने की क्या जरूरत है। जल्दी अब यहाँ से घर में जाओ, बाल कृष्ण को संभालो। वसुदेव जी को खबर पड़ी है कि पूतना राक्षसी बालकों को मारने के लिए गोकुल गई है। कंस से एक ब्राह्मण ने कहा था, तेरा काल गोकुल में है, अभी छोटा है। कंस ने पूतना को कहा, गोकुल में जाकर के बालकों को मार डालो, मेरा काल भी मर जाएगा। पूतना बालकों को मारने के लिए गोकुल में गई है। वसुदेव जी जानते थे। वसुदेव जी नंद बाबा को सावधान करते हैं, जल्दी यहां से घर में जाओ, बालकृष्ण को संभालो। नंद बाबा ने कहा है, मैं कल यहां से जाऊंगा। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा आए हैं। चतुर्दशी के प्रातः काल में पूतना गोकुल में गई है, ऐसा कथा का क्रम है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।